ब्रेकिंग मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए ब्रेकिंग ये है कि राजेश अग्रवाल सीएम हाउस पहुंचे हैं। अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल सीएम हाउस पहुंचे हैं, साथ में लक्ष्मी राजवाड़े भी हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए आप, राजेश अग्रवाल पहुंचे सीएम हाउस। इसी बीच ये बड़ी खबर, हलचल तेज है और जिन जिन के नाम हम बता रहे हैं वो सब यहां वहां पहुंच रहे हैं, और पहुंच रहे हैं इसलिए हम आपको इस खबर की इनसाइड स्टोरी के लिए एक बार फिर से मृगेंद्र पांडे के पास लेकर चलते हैं। मृगेंद्र जी ये क्या हो रहा है? मृगेंद्र जी ये क्या हो रहा है? लगातार हलचल तेज है और अभी फिर से बड़ी खबर, सीएम हाउस पहुंचे राजेश अग्रवाल। जी अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैं आपको यही बता रहा था कि मुख्यमंत्री निवास पर भी एक बड़ी बैठक चल रही है। उसमें नेताओं को बुलाया जा रहा है। राजेश अग्रवाल वो शख्स हैं जिनका सीनियर लीडर विरोध कर रहे हैं, तो आप समझिए कि जिनका विरोध हो रहा है उनको ही मुख्यमंत्री निवास बुला लिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे नेताओं से अलग अलग माध्यम से संपर्क किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। राजेश अग्रवाल कुछ समय पहले तक आप समझिए कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के काफ़ी करीबी नेता रहे हैं। लंबे समय तक पॉलिटिक्स उनके साथ की, वहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष बने और जितने भी पदों पर रहे, और फिर वो पिछले चुनाव से पहले बीजेपी में आए। अब उनका मंत्री बनने का चल रहा है, उनको लेकर ही नाराजगी है। मैं वही बता रहा था कि जो लोग कांग्रेस से आए हैं उनको मंत्री बनाने को लेकर नाराजगी है, और उसी नाराजगी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर बैठक चल रही है। दिल्ली में भी कुछ केंद्रीय नेता हैं जो बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं और वो नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। देखिए उसके विजुअल संकेत भी आ गए, हमारे साथियों ने आपके पास विजुअल भी भेज दिया, तो आप समझिए कि किस लेवल की मीटिंग हो रही है। जी लक्ष्मी राजवाड़े भी पहुंची हैं, मतलब आप समझिए कि आज जो खबर मैं दिखा रहा था, हाँ जो खबर, सीएम हाउस सीधे चलते हैं, सीधे सीएम हाउस चलते हैं। क्या दिखा रहे हैं तस्वीर? सीएम हाउस, सौरभ सीएम हाउस से पहुंच गए। राजभवन से कौन मौजूद है? खोमन है। एयरपोर्ट से कौन है? रोहित मिश्रा है। न्यूज रूम से कौन है? मृगेंद्र है। और सीएम हाउस से सौरभ है। सौरभ जल्दी बताइए सीएम हाउस में क्या हालचाल? सौरभ। जी ज्ञानेंद्र जी, हलचल बहुत तेज है क्योंकि अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अंदर गई हैं और अभी मुश्किल से 10 सेकंड हो रहे हैं अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल बाहर निकले हैं, और अभी यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि कई विधायक अंदर हैं और कोई मीटिंग चल रही है ज्ञानेंद्र जी। इसलिए अभी भी यही कहा जा सकता है हलचल बड़ी तेज है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जाने के लिए रोका जा रहा है और अंदर कई विधायक मौजूद हैं। लगातार गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, और अभी जो अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल निकले हैं, जो कि काफी देर से अंदर थे, ये पता लगा कि घंटों से अंदर थे और अभी वो निकले हैं। तो मीटिंग जो भी है वो लगातार जारी है। कई विधायक अभी और अंदर हैं और अभी मंत्री भी अंदर गई है ज्ञानेंद्र जी। जी इतना पूछूंगा कि जिन जिन को आपने पहचाना है, जिन जिन को आपने देखा है, ये थोड़ा बताइएगा। एयरपोर्ट चलते हैं, रोहित के पास चलते हैं सीधे। रोहित जरा बताइए क्या देख रहे हैं आप? रोहित। देखिए बिल्कुल देखिए, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस समय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और सीधे यहां से वो दिल्ली रवाना होने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दौरे पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा इस पे एक जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इनकी मुलाकात जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी हो सकती है। और कुल मिलाकर क्योंकि जो दावेदार है, वरिष्ठ विधायक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंत्री रहे हुए हैं रमन सरकार में। अब बातचीत कर लेते हैं। सर, दिल्ली जा रहे हैं आज? दिल्ली जा रहे हैं और कल लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का समय मिला है और उद्देश्य सिर्फ यही है कि रजत जयंती वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी को नए विधानसभा भवन का काम पूरा हो चुका है और 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच इसका विधिवत लोकार्पण करना है, तो प्रधानमंत्री जी को आग्रह करना है। मंत्रिमंडल के विस्तार की सर बहुत चर्चा है, क्या लग रहा है? आपसे भी बातचीत हुई होगी, चर्चा हुई? नहीं, मंत्रिमंडल से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनको ही करना है। जो विस्तार है वो संभावित तो है, जल्दी होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति के नाम का भी डिक्लेयर हो गया है सर, इस बीच आप भी पहुंच रहे हैं, तो क्या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है? जो जिम्मेदारी है विधानसभा अध्यक्ष के, वो जवाबदारी
बड़ी जवाबदारी है और अधिक जवाबदारी की जरूरत कई विधायक भी राजभवन लगातार जा रहे हैं, सुरेंद्र मिश्रा भी गए, अमर अग्रवाल भी गए हैं। है। वो बताएंगे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बातचीत की है और बातचीत करने के बाद तस्वीर दिखाई है कि अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और कल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सौरभ को से दिखाइए, सौरभ मुलाकात होने वाली है। सौरभ ऐसे सौरभ में को एक दिखाइए, बड़ी सौरभ क्या बता रहे हैं, सौरभ क्या देख पा रहे हैं आप? सौरभ सौरभ ज्ञानेंद्र जी, अभी अभी यारंग विधायक गुरु खुशवंत की गाड़ी अंदर गई है और वो सामने की सीट पर बैठे हुए थे, अपने हाथ को ऐसे लगाए हुए किसी से फोन में बात कर रहे थे और अभी जस्ट वो गाड़ी अंदर गई है। 2 मिनट पहले ही मैं आपको बता रहा था कि राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर विधायक हैं, उनकी गाड़ी निकली, वो गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और अभी अभी तुरंत एक गाड़ी अंदर गई है जिसमें आरंग विधायक खुशवंत साहब अंदर बैठे हुए थे और अभी अभी वो गाड़ी अंदर गई है। ये भी पता चल रहा है कि अंदर और भी मंत्री हैं, क्योंकि हमारे सामने ही महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की गाड़ी अंदर गई है और भी मंत्री अंदर हैं, क्योंकि अंदर दूर में मैं देख पा रहा हूं गाड़ियों की कतार खड़ी हुई है और ये भी पता चल रहा है कि अंदर और भी विधायक भी हैं। लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, कई गाड़ियां आ रही हैं, कई गाड़ियां जा रही है और मेरे सामने ही अभी अभी आरंग के विधायक खुशवंत साहब अंदर गए हुए हैं, जो गाड़ी में अकेले बैठे हुए थे और किसी से मोबाइल पर लगातार बात कर रहे थे। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अंदर मैं आपको दिखा दूं, दूर है दिख नहीं पा रहा है क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन गाड़ियों का रेला अंदर लगा हुआ है, गाड़ियां लंबी लाइन से खड़ी हुई है और लगातार आने जाने वालों की संख्या है। मंत्रियों की गाड़ी आ रही है, विधायकों की गाड़ी आ रही है और ये भी पता चल रहा है कि अंदर कई विधायक हैं और ऐसा नहीं कि 10-5 मिनट से, घंटों से कई विधायक अंदर मौजूद हैं और मंत्रियों का भी आना जाना लगा हुआ है। हमारे सामने 2 विधायकों की गाड़ी हमने आते जाती देखी और मंत्री को आते जाते देखा है। लक्ष्मी राजवाड़े अभी 10 मिनट पहले अंदर गई हैं और अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जो काफी देर से अंदर बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, वो बाहर निकले और उनके बाहर निकलते ही 2 मिनट के अंदर ही अभी खुशवंत साहब अंदर गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंदर लंबी मीटिंग चल रही है, क्योंकि गाड़ियां भी लगातार आ रही है, अंदर आना जाना लगा हुआ है, गाड़ियां अंदर और भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए ये समझा जा सकता है कि अंदर मीटिंग लंबी जारी है और जहां तक हमको सूत्रों के हवाले से पता चला है, अंदर और भी कई मंत्री हो सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, हलचल बहुत तेज है, लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, इसलिए समझ में आ रहा है कि अंदर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इसमें अब दिल्ली की एंट्री हो गई है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो दिल्ली के बड़े नेताओं के कांटेक्ट में है, उनसे बातचीत हो रही है फोन में लगातार और ये चीज हमें अभी पता चली है। इसलिए अंदर अब बहुत तेज माहौल, हलचल चल रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार पे आज दिन भर से चर्चा चल रही है। अब देखिए, अब आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, अब मैं आपको दिखा देता हूं। और जब मैं आपसे ये कहता हूं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, मैं जब आपसे ये कहता हूं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो आप खबर देखना चाहते हैं उसका विश्लेषण हम विस्तार से करते हैं। क्यों कहता हूं? ये मृगेंद्र पांडे हैं जो आपको राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से बदल रहा है, इनसाइड स्टोरी क्या है। ये रोहित मिश्रा ने एयरपोर्ट में सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह से बात की और रोहित मिश्रा ने न केवल बात की बल्कि यह भी पूछ लिया कि आप जा रहे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल को एनडीए ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया है, तो कहीं कोई जिम्मेदारी तो नहीं मिल सकती है? बहुत बड़ा सवाल पूछा है रोहित मिश्रा ने डॉक्टर रमन सिंह से। खोमन आपको दिखाई दे रहा है, खोमन एक एक गाड़ी को देख रहे हैं कि राजभवन कौन जा रहा है। और आज विस्तार न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया कि राजभवन में कब अमर अग्रवाल पहुंचे, कब पुरंदर मिश्रा पहुंचे, कब उमेश अग्रवाल पहुंचे। मतलब राजभवन की एक एक हलचल जो सबसे पहले कौन दिखा रहा है? खोमन साहू दिखा रहे हैं। और इसके अलावा ताजा अपडेट, जो खबर अभी 8 से 9 सीधे मुद्दे की बात जब मैं कर रहा था उस बुलेटिन के दौरान आई है, वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कौन दिखा रहा है आपको? सीएम हाउस से सौरभ दिखा रहे हैं। सौरभ क्या बता रहे हैं कि गुरु खुशवंत सीएम हाउस पहुंचे हैं। सौरभ बता रहे हैं राजेश अग्रवाल सीएम हाउस पहुंचे हैं, लक्ष्मी राजवाड़े सीएम हाउस पहुंची हैं। ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ी है और गाड़ियों की स्पीड, गति बढ़ गई है सीएम हाउस पहुंचने की। तो ऐसे में ये मेरे चारों सहयोगी और जो पर्दे के पीछे हैं वो सब इस पर लगे हैं कि भाई क्या हलचल है, इसकी जानकारी कैसे विस्तार न्यूज के दर्शकों के पास पहुंचाएं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति की आज की नहीं, अगले जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बंगले में, उनके निवास में एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है।
जो पुराने मंत्री हैं उन मंत्रियों को भी बुलाया गया है, जो नए विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है उन्हें भी बुलाया गया है। अमर अग्रवाल सीएम हाउस न जाकर कहां गए हैं? राजभवन के पास गए हैं, यानी राज्यपाल के पास गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहां रवाना हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलने कहां गए हैं? दिल्ली गए हैं। इन सब के बीच आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, मौजूदा सरकार के भीतर बहुत उथल पुथल चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और यही जानकारी मेरे सभी सहयोगी दे रहे हैं। मृगेन जी, एक बार फिर आपका रुख करूंगा, और इसलिए रुख करूंगा कि जो समीकरण मैंने बताए, जो मेरे सहयोगियों ने दिखाया, विस्तार न्यूज के दर्शकों को एक बार आप ये बताइए, डॉक्टर रमन सिंह से रोहित मिश्रा का वो सवाल और उसके बाद उनकी चुप्पी और कहना कि विधानसभा की जिम्मेदारी बड़ी है, और विधायकों का मुख्यमंत्री निवास में इस तरह से जाना, अमर अग्रवाल का राज्यपाल से मिलना, पुरेंद्र मिश्रा का मिलना, लक्ष्मी राजवाड़े का भी जाना, कहीं ये बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं होने वाला है 21 के पहले? मृगेन जी देखिए, ये जो सब घटनाक्रम है वो साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही है, सरकार में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और बड़े बदलाव को आप देखिए। डॉक्टर रमन सिंह से जब ये सवाल रोहित ने किया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हो सकता है दिल्ली उनको इसलिए भी बुलाया गया हो कि वो आगे की उनकी भविष्य की क्या रणनीति हो सकती है। एक चर्चा ये भी है कि उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह लगातार ये कहते रहे हैं, पिछली जब उनकी बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी कहते रहे कि मैं प्रदेश में ही रहूंगा, लेकिन अभी उनका कद बहुत बड़ा हो गया है तो कुछ भी संभव है। वहीं सीएम हाउस में जिस तरीके से विधायक पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, वो भी बड़े संकेत को बताता है। कुल मिलाकर विस्तार न्यूज ने सुबह से ही जिस चीज को बताने का प्रयास किया, जिस चीज को समझाने का प्रयास किया, शाम होते होते वो मूर्त रूप लेती दिख रही है। और जिस तरीके से सीएम हाउस में विधायकों का लगातार जमावड़ा हो रहा है, वो बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कल कैबिनेट होने वाली है, कैबिनेट से पहले या कैबिनेट के बाद हो सकता है कि कैबिनेट का विस्तार हो जाए, कुछ विधायकों को मंत्री बना दिया जाए। जी तो फिर रुक करूंगा एक बार। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दिखाइए। विंडो से जा रहे हैं, खोमन को रवाना कर रहे हैं हम सीएम हाउस के लिए, कोई बात नहीं, विंडो से हटाइए उनको। सर, इनको फुल करिए, सौरभ को फुल करिए। सौरभ, बताइए जरा क्या हालचाल अभी आप लेटेस्ट देख पा रहे हैं? सर, अभी लेटेस्ट हालचाल वही है। लास्ट गाड़ी गुरु खुशवंत साहब की ही अंदर गई है और उसके बाद अभी कोई भी गाड़ी बाहर नहीं आई है। उससे पहले मैंने बताया कि राजेश अग्रवाल जो घंटों से अंदर थे, घंटों से वहां पर मीटिंग चल रही थी, वो निकले हैं। टाइमिंग देखना होगा कि टाइमिंग जैसे ही राजेश अग्रवाल बाहर निकले हैं, 5 मिनट के अंदर ही गुरु खुशवंत की गाड़ी आई है, और गुरु खुशवंत अकेले आए हैं गाड़ी में। सामने बैठकर लगातार मोबाइल में किसी से बात कर रहे थे और धीरे से वो गाड़ी अंदर गई। उसके 5 मिनट पहले ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो देखती है लक्ष्मी राजवाड़े की गाड़ी अंदर गई, और जब हमने पता किया तो ये भी पता चला कि अंदर और भी विधायक हैं और काफी देर से लगातार मीटिंग चल रही है। 1-2 नहीं बल्कि उससे ज्यादा विधायक अंदर मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं। और जो राजेश अग्रवाल काफी देर से अंदर थे, घंटों मीटिंग होने के बाद राजेश अग्रवाल की गाड़ी निकलती है और 2 मिनट के अंदर ही खुशवंत साहब की गाड़ी अंदर जाती है। तो ये हलचल यहाँ पर लगातार हो रही है, और अभी जब से खुशवंत साहब अंदर गए हैं उसके बाद से अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है और ना ही हमें अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा? डॉक्टर रमन सिंह का बयान, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा? डॉक्टर रमन सिंह से बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। एक बार मैं डॉक्टर रमन सिंह से रोहित मिश्रा की बातचीत क्या हुई है दर्शकों को एक बार और सुना देता हूं, क्योंकि रमन सिंह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रहे हैं दिल्ली, और बहुत अच्छे सवाल किए हैं रोहित मिश्रा ने। एक बार सुनाइए जरा डॉक्टर रमन सिंह से रोहित मिश्रा की क्या बात है। नहीं, मंत्रिमंडल से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनको ही करना है। जो विस्तार है वो संभावित तो है, जल्दी होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति जो जिम्मेदारी है विधानसभा अध्यक्ष के, वो जवाबदारी बड़ी जवाबदारी है और अधिक जवाबदारी की जरूरत है। जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रोहित, एयरपोर्ट में कोई हलचल? रोहित,
बिल्कुल देखिए, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह फ्लाइट की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन उनके बयान पे दो बड़ी बातें उन्होंने कही। एक बात उन्होंने ये कही कि जल्द ही होना चाहिए, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम लाइन में ये कहा कि जल्दी होना चाहिए, प्रस्तावित है। वहीं पर महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा कि विधानसभा की ही जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कान थी। एक बार फिर से चलूंगा क्योंकि मुझे लगता है जो गाड़ियां जा रही हैं वो अधिकारियों की गाड़ी है। सौरभ के पास एक बार सीएम हाउस फिर चलूंगा क्योंकि जो गाड़ियां अभी गुजर रही हैं वो फॉर्च्यूनर नहीं है, इनोवा नहीं है, मतलब कुछ अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, बड़े अधिकारी हैं। कौन पहुंच रहा है, क्या हालचाल है सौरभ, जरा दिखा दीजिए जल्दी से या बता दीजिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बताऊं कि अभी जो गाड़ी गई है वो गवर्नमेंट की गाड़ी है और उसमें सिर्फ ड्राइवर मौजूद थे और कोई भी नहीं था। और इससे पहले भी हमने कई गाड़ियां देखी है जो अधिकारियों की गाड़ी है, कार अंदर गई है लेकिन उनमें कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ ड्राइवर है। इसका मतलब ये है कि अधिकारी हो सकता है कि अंदर ही मौजूद हो। विधायकों और मंत्रियों के साथ जो मीटिंग चल रही है उसमें बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो मंत्रियों की गाड़ी थी वो तो जा चुकी है, लेकिन अभी जो दो गाड़ियां गई हैं वो बिल्कुल खाली गाड़ी गई हैं, सिर्फ उसमें ड्राइवर थे और अधिकारियों की गाड़ी ही, कार ही वो लग रही थी, उसमें अधिकारी मौजूद नहीं थे। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, बाकी हलचल तेज है। अभी भी यहाँ से अंदर से जो है लगातार बाइक में लेकिन जो रोहित विश्लेषण कर रहे थे, है। जिस बात का रोहित विश्लेषण कर रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह की पूरी बातचीत, पूरी 1 मिनट जो रोहित ने बात की है, एक बार फिर से दर्शकों को सुनाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली रवाना होने से पहले क्या रहे थे, सुनिए। यही है कि रजत जयंती वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी को नए विधानसभा भवन का काम पूरा हो चुका है और 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच इसका विधिवत लोकार्पण करना है, तो प्रधानमंत्री जी को आग्रह कर रहे हैं। ये मंत्रिमंडल के विस्तार की सर बहुत चर्चा है, क्या लग रहा है, आपसे भी बातचीत हुई होगी, चर्चा हुई होगी? नहीं, मंत्रिमंडल से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनको ही करना है। जो विस्तार है वो संभावित तो है, जल्दी होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति के नाम का भी डिक्लेयर हो गया है सर, इस बीच आप भी पहुंच रहे हैं, तो क्या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है क्या? नहीं, जो जिम्मेदारी है विधानसभा अध्यक्ष के, वो जवाबदारी बड़ी जवाबदारी है और अधिक जवाबदारी की जरूरत है। कई विधायक भी राजभवन लगातार जा रहे हैं, पुरंदर मिश्रा भी गए, अमर अग्रवाल भी गए हैं, वो बताएंगे क्यों जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भी हलचल है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हम आपको लगातार बता रहे हैं।